आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हम मनन करेंगे। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 वचन में यहाँ इस प्रकार से कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है और परमेश्वर के वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, कुछ बातें हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करते हैं या पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को हम जानते हैं। वचन के द्वारा आप प्रभु की इच्छा को आप जान सकते हैं कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन से क्या है। दूसरा, परमेश्वर का वचन जो है ये हमारी दशा को, मानव की दशा को ये प्रकट करता है कि हमारी दशा क्या है। जैसे दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन एक आत्मिक दर्पण है जिसमें हम अपनी दशा को जान पाते हैं। और परमेश्वर का वचन तीसरा जो है, उद्धार का रास्ता हमें बताता है। उद्धार पाने के लिए केवल एक ही मार्ग है। प्रेरितों काम 4 अध्याय 12 वचन में कहता है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं, केवल यीशु का नाम है। परमेश्वर का वचन मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग बताता है। और परमेश्वर का वचन जो है, जब हम इसे मनन करते हैं, इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये पवित्र जीवन जीने का हमें रास्ता बताता है। हम पवित्रता की दशा में हम कैसे बढ़ें, कैसे हम पवित्र जीवन को जी सकते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक नई आशा को उत्पन्न करता है। आज मनुष्य निराशा में है। आज मनुष्य की आशाएं दुनिया पे लगाते हुए टूट जाती है, लेकिन प्रभु का वचन हमें जीवित आशा को देता है। इसलिए प्रभु के वचन को हम सुने, पढ़ें और परमेश्वर के वचन में हम बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।